झारखंड विधानसभा चुनाव के काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और हम बात कर रहे हैं शुरुआती रुझानों की। और शुरुआती रुझानों में जेएमएम प्लस यानी कि इंडिया गठबंधन को बहुमत मिल चुकी है। 41 का जो जादुई आंकड़ा है वो यहाँ इंडिया गठबंधन ने पार कर लिया है। तो वहीं बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए 29 सीटों पर अभी शुरुआती रुझानों में संघर्ष करती दिख रही है। बात कर रहे हैं हम शुरुआती रुझानों की। शुरुआती डाटा है, अभी लगभग 2 से 3 फेज की काउंटिंग जो है वो चरणों की काउंटिंग अभी हुई है। ऐसे में शुरुआती रुझानों में इंडिया गठबंधन 41 के उस बहुमत के आंकड़े को पार कर चुका है जो किसी भी पार्टी के लिए सरकार बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। जो कांटे की टक्कर एग्जिट पोल में देखने को मिल रही थी वो कांटे की टक्कर यहाँ शुरुआती रुझानों में देखने को नहीं मिल रही है। और अभी 8 बजे से जो है वो काउंटिंग शुरू हुई और हम बात कर रहे हैं 10 बजे की। तो 2 घंटे में शुरुआती रुझानों में इंडिया गठबंधन ने जो है वो बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। हमारे साथ मिथिलेश झा हैं, झारखंड इसके इंचार्ज लगातार नजर बनाए हुए हैं। शुरुआती रुझान कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को बहुमत मिल चुकी है। बिल्कुल, हमारा जो रिपोर्टर्स का जो डाटा है वो बता रहा है कि 41 के आंकड़े को जेएमएम और उसके अलाइंस पार्टीज ने छू लिया है। बीजेपी जो लगातार दावे कर रही थी कि सरकार के खिलाफ लहर चल रही है और बीजेपी इस बार जीतने वाली है, तो अभी तक उसका आंकड़ा जो है 29 से आगे नहीं बढ़ पाया है। जबकि जेएमएम प्लस का जो आंकड़ा है वो 41 टच कर चुका है और अब अगर वो आगे बढ़ता है तो उसकी सरकार बनेगी, ये तय है। लेकिन अभी ये शुरुआती रुझान है, इसमें बहुत सारा उलटफेर होता है, तो हम लोगों को इंतजार करना चाहिए अभी कुछ और राउंड्स की गिनती हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम 4 या 5 राउंड की सबसे ज़्यादा गिनती कहीं भी हुई हो और अभी कई जगह पे 2 या 1-2-3 राउंड की गिनती हुई है। तो 18, 20, 22, 23 राउंड तक गिनती होनी है, कई जगह 28 राउंड की भी गिनती होगी। तो उस गिनती में बहुत सारे आंकड़े तब तक बदल जाते हैं। तो शुरुआती रुझान है ये, इसमें जेएमएम के लिए खुशी की बात है। अभी आप देखिएगा थोड़ी देर हुई नहीं कि उनका आंकड़ा घट के 37 पे आ गया और बीजेपी भी घट गई है। तो अभी हमारे पास जो टोटल आंकड़ा है वो 62 के आसपास हमारे पास। ये हमारे खुद के आंकड़े हैं, ये हमारे अपने आंकड़े हैं और इलेक्शन कमीशन के आंकड़े भी करीब करीब उसी के आसपास हैं। अगर कहीं आपको ये दिख रहा हो कि 70, 80, 81 सीट का रुझान आ गया है तो वो सच नहीं है। अभी 62 से 65 इसी के आसपास रुझान आए हैं। वो हमारे जो आंकड़े हैं वो हमारे अपने रिपोर्टर हर एक काउंटिंग सेंटर से लाइव दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम अपडेट कर रहे हैं। तो इस पे पूरा विश्वसनीय आंकड़ा है हमारा और हम लोग को इंतजार करना चाहिए अभी कि सरकार किसकी बनेगी। इसकी जल्दबाजी की बजाय राजनीतिक दलों के लिए खुशी की बात है, उनके कार्यकर्ता में अभी से जश्न थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को इंतजार करना होगा तब तक जब तक कि मतगणना खत्म न हो। 20 चरणों की कम से कम 15 चरण तो खत्म होना चाहिए, तभी पता चल पाएगा। क्योंकि इस बार पहली बार एक एग्जिट पोल को भी कहना पड़ा कि 20 सीट पे हम कंफर्म नहीं है कि क्या होगा, कांटे की टक्कर है। तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, हमें इंतजार करना है। रिजल्ट आएंगे उसके बाद जिसको बहुमत मिलेगा उसकी सरकार बनेगी। ये भी ये तय है कि रिजल्ट आए। एक चीज और बता दें कि अभी हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं, जो वंडर बॉय के नाम से कहे जा रहे थे जयराम रमेश, बहुत बड़ा उलटफेर कर जयराम महतो, माफ कीजिएगा, जयराम महतो के बहुत बड़ा उलटफेर करेंगे, किंग मेकर बनेंगे। वो 2 सीट से चुनाव लड़ रहे थे, बेरमो और डुमरी, दोनों सीटों से पिछड़े हुए हैं। हालांकि उनके 2 उम्मीदवारों को बढ़त मिली है। तो ये जेएलकेएम के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन उसके जो सर्वोच्च नेता माने जाते हैं वही अगर पिछड़ गए तो ये थोड़ा दुख की खबर है उनके लिए। ये अपडेट करना था। कल्पना सोरेन पहले राउंड में पीछे चल रही थी अभी थोड़ी देर पहले तक, और आगे की राउंड की गिनती आती है तो देखते हैं क्या होता है। तो ये 3 बड़े नाम, 3 बड़े चेहरे जिन पर झारखंड की नजर टिकी है, उनका भी अपडेट और विश्वसनीय आंकड़े प्रभात खबर आपको दे रहा है, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स हर काउंटिंग बूथ पर है और वहां से आपको अपडेट कर रहे हैं आंकड़ों का। तो 81 विधानसभा सीटों का एग्जैक्ट आंकड़ा प्रभात खबर आपको दे रहा है। आपको कहीं देखने को मिल रहा होगा कि 81 की 81 विधानसभा सीटों पर रिजल्ट आ चुके हैं, तो ऐसा नहीं है। जो हम आपको दिखा रहे हैं वही सही है और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा
प्रभात खबर के आंकड़े से जो है ये मिलता जुलता नजर आ रहा है। तो शुरुआती रुझान जो है उसने जेएमएम ने यानी कि इंडिया गठबंधन ने बहुमत के जादुई आंकड़े को छू लिया था, लेकिन आंकड़ा घट और बढ़ रहा है। इसलिए कह पाना मुश्किल है कि आखिरकार रुझान किसके पक्ष में है, सरकार किसकी बन रही है। लेकिन आप बने रहे प्रभात खबर के साथ, क्योंकि हम आपको दे रहे हैं सबसे सटीक और सबसे सही आंकड़ा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।